श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास। अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। नर्मदा के किनारे रासु यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए। वहीं भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी, अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देवयात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया और वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। रासु यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, लेकिन संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। अब मैं तुम्हें पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। देवद्युति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी होती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। आश्रम में धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ। वह अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता, इसलिए उसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई। इस तरह उसको तप करते हुए वहाँ पर हजारों वर्ष बीत गए। एक बार उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। कृतकृत्य होकर उसने आंखों में आंसू भरकर भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा, हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तब देवद्युति कहता है, हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाला, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दुर्लभ दर्शन भी हो गया, मुझे और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में भक्ति होगी, उसके धर्म के कार्य पूर्ण होंगे, उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी।